अपने यूट्यूब चैनल जॉब लर्नर में। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि रीजनिंग में रैंकिंग का सेशन चल रहा है और रैंकिंग में मैंने आपको टाइप 4 पढ़ाया था, जिसमें आपको मैंने कहा था कि मैं उस टाइप 4 के आधार पर क्वेश्चन को डील करूंगा। तो उसके आधार पर एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कि 40 छात्रों के कतार में रमेश का स्थान बाएं से 15वां तथा महेश का स्थान दाहिने से 18वां है, तो उन दोनों के बीच में कुल कितने छात्र हैं? यानी क्या पूछ रहा है? बीच में। और जब भी बीच की बात होगी तो हमेशा कितने व्यक्ति की बात होगी? 2 व्यक्ति की बात होगी। अब जब 2 व्यक्ति की बात होगी तो आपको मैंने कहा था पहले लिख लीजिए कि बाएं से कितना स्थान है? तो 15वां स्थान है। किसका है? तो रमेश का है। जब 2 व्यक्ति की बात होगी तो एक का बाएं से मालूम होगा तो दूसरे का दाहिना से, एक का ऊपर से मालूम होगा तो दूसरे का नीचे से मालूम होगा। ठीक है, तो लेफ्ट से 15वां रमेश, राइट से 18वां महेश। 2 व्यक्ति हो गए। अब इसी दोनों के बीच में यानी बिटवीन आपको निकालना है और कितने व्यक्ति होंगे, जबकि आपको टोटल दिया हुआ है। टोटल कितना है? तो टोटल है 40। तो एकदम आसान है, बराबरी आप इसको कर सकते हैं। आपको मैंने कहा था कि लेफ्ट और राइट को ऑलवेज जोड़ना है। लेफ्ट और राइट को क्या करना है? ऑलवेज जोड़ना है। तो 18 और 15 कितना हो गया? तो 18 प्लस 15 हो गया 33। यानी लेफ्ट और राइट अगर जोड़ते हैं हम लोग तो 33 छात्र तो हो जाते हैं और टोटल छात्र होना चाहिए कितना? 40। आपको मालूम है कि कम है, तो कम है यानी कौन कम है? टोटल ज्यादा है किससे? लेफ्ट और राइट से। तो ये कम है, ये ज्यादा है, तो इसमें से क्या कर देंगे? डायरेक्ट माइनस कर देंगे। तो बिटवीन निकालने के लिए सीधा 40 माइनस 33 यानी क्या हो जाएगा? 7। फॉर्मूला की कोई जरूरत नहीं है, आप इसको कॉमन सेंस के आधार पर बना सकते हैं एकदम बराबरी में। अगर फॉर्मूला की बात होगी तो लिखना पड़ेगा टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट। ये तो लिखना होगा बिटवीन, नहीं तो आपको मालूम है कि ये कौन सा टोटल है, यानी कि लेफ्ट और राइट का जो टोटल से कम है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? तो मैक्सिमम का फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? मैक्सिमम का। और मैंने आपको मैक्सिमम टोटल का फॉर्मूला बताया था। क्या होता है मैक्सिमम टोटल का फॉर्मूला? लेफ्ट प्लस राइट का प्लस क्या? बिटवीन। इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे, लेकिन आप इसे फॉर्मूले बनाइए तो ज्यादा आसान होगा। लेफ्ट राइट को जोड़ देना है। लेफ्ट राइट को जोड़ने पर 33 हो गया और कितना पुराना है? 40 पुराना है। तो कितने व्यक्ति की जरूरत है? तो 7 व्यक्ति की जरूरत है। माइनस कर दिया, डायरेक्ट माइनस हो गया, कहानी खत्म हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, 40 छात्रों की एक पंक्ति में यानी टोटल कितना है? टोटल है 40। लता का स्थान बाएं से कितना है? 20वां। यानी एक का बोले थे हम कि एक का अगर बाएं से मालूम होगा तो दूसरे का दाहिने से मालूम होगा। तो लेफ्ट का यहाँ पर 20वां है, किसका है? लता का। और राधा का स्थान दाहिने से 25वां, तो राधा राइट से 25वां राधा। तो उन दोनों के बीच में कुल कितने छात्र? यहाँ भी बीच में पूछा जा रहा है, इस दोनों के बीच में, तो लता और राधा के बीच में। तो एक लेफ्ट है तो एक तरफ राइट होगा। ठीक है, तो इस दोनों को जोड़ देंगे तो 20 प्लस 25 तो कितना हो जाएगा? यहाँ से 45। अब बताइए कि लेफ्ट और राइट को जोड़ने से ही 45 हो गया और उस कतार में मात्र 40 ही स्टूडेंट है, तो बिटवीन अब क्या होगा? ये बिटवीन तो अब, और इसमें अगर बिटवीन की कहानी अगर जोड़ते हैं तो और ज्यादा हो जाएगा, टोटल से भी ज्यादा हो जाएगा। तो देख लीजिए कि लेफ्ट और राइट का योग किससे ज्यादा हो गया? टोटल से ज्यादा हो गया। तो आपको मालूम है कि किसमें से घटा देना है? तो लेफ्ट राइट के योग में से किसको घटा देना है? टोटल को माइनस कर देना है। 45 माइनस क्या कर देना है? 40। ठीक है, और आपको मालूम है कि जब भी टोटल को घटाएंगे लेफ्ट और राइट के योग में से तो -2 और होगा, क्योंकि पिछले क्लास में मैंने कहा था आपको -2 होगा। यानी 45 में से 42 गया, यानी कितना बच जाएगा? 3। यानी इन दोनों के बीच में कितने विद्यार्थी होंगे? 3 विद्यार्थी। और यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वो कौन फॉर्मूला लगेगा? तो मिनिमम टोटल का फॉर्मूला लगेगा। और मिनिमम टोटल का फॉर्मूला मैंने आपको कहा था कि लेफ्ट प्लस राइट माइनस बिटवीन और -2, यही तो फॉर्मूला रहेगा। क्योंकि लेफ्ट और राइट का योग किससे ज्यादा है? टोटल से ज्यादा है, तो मिनिमम फॉर्मूला मिनिमम टोटल। और लेफ्ट राइट का योग अगर टोटल से कम है तो मैक्सिमम टोटल। आप भरवाली बना सकते हैं, दोनों का योग अगर टोटल से कम है तो डायरेक्ट घटा दीजिए, वही बिटवीन होगा। अगर लेफ्ट राइट का योग टोटल से ज्यादा हो गया, टोटल से ज्यादा है तो टोटल में से घटाएंगे किस? सॉरी, लेफ्ट राइट के योग में से घटाएंगे किसको? टोटल को। और टोटल जब घटेगा तो 2 और घटेगा, 2 और घटा देंगे भरवाली। मिनिमम इसी फॉर्मूला में यूज कर सकते हैं ना, जब टोटल इसमें से घटा दीजिए, यानी कितना हो जाएगा? ये बिटवीन हो गया।
ठीक है। तो बिटवीन का अगर फॉर्मूला की बात करें तो हो जाएगा यहाँ क्या, टोटल माइनस, यहाँ पर ये टोटल है और माइनस क्या हो जाएगा, लेफ्ट प्लस राइट माइनस क्या, लेफ्ट प्लस राइट प्लस, ये दोनों जोड़ के तो घटाना होगा, और इसमें से हो जाएगा लेफ्ट प्लस राइट के योग में से घटाना होगा क्या, टोटल प्लस 2। तो फार्मूला को सुनिए, फार्मूला जब देखिएगा तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगा आपको, आप वर्बली भी बना सकते हैं, मैक्सिमम टोटल मिनिमम टोटल। लेफ्ट राइट का योग अगर टोटल से कम है तो कौन सा फार्मूला, मैक्सिमम टोटल। लेफ्ट राइट का योग अगर टोटल से ज्यादा है तो मिनिमम टोटल। नहीं तो वर्बली सीधा लेफ्ट राइट के योग में से जब भी टोटल घटाइएगा तो 2 और घटाइएगा, सीधा एकदम यही बिटवीन का केस होगा। और बिटवीन में कितना विद्यार्थी, कितने छात्र हो जाएंगे, 3 छात्र, ठीक है। तो टाइप 4 के आधार पर मैंने क्वेश्चन को डील कर दिया है। अब हम लोग अगले टाइप पर चलते हैं। अब हम लोग अगले टाइप पर चलते हैं। तो अगला टाइप है पोजीशन इंटरचेंज। उसके बाद पोजीशन इंटरचेंज इस टाइप को समझते हैं पहले, उसके बाद इस क्वेश्चन को हल करेंगे, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है वो पोजीशन इंटरचेंज के आधार पर दिया गया है, ठीक है। तो पोजीशन इंटरचेंज में क्या होता है कि एक पंक्ति एक लाइन होता है, ठीक है। तो अगर एक लाइन है तो एक तरफ हम लेफ्ट मानेंगे और दूसरे तरफ क्या मानेंगे, राइट मानेंगे। तो हम इधर लेफ्ट मान रहे हैं और इधर क्या मान रहे हैं, राइट, ठीक है। लेफ्ट से ए का स्थान मान के चलिए, यह ए है, ए का स्थान मालूम है, ठीक है। फिर राइट से बी का स्थान मालूम है, ठीक है। एक व्यक्ति का लेफ्ट से मालूम है और दूसरे व्यक्ति का क्या है, राइट से मालूम है। पोजीशन इंटरचेंज की बात होगी तो कम से कम 2 व्यक्ति तो होगा ही होगा ना, क्योंकि पोजीशन इंटरचेंज एक दूसरे से होगा। तो यहां पर कहा जाता है कि ए ने किसका स्थान ले लिया, बी का स्थान ले लिया। मान के चलिए यह लेफ्ट से यह स्थान 10वां है, ठीक है, और यह बी जो है यह राइट से स्थान मान के चलिए 12वां है, ठीक है। इन दोनों ने एक दूसरे से अपना स्थान बदल लिया। तो जब स्थान बदल लिया तो ए जो है यहां पर आ जाएगा। अब ये पहले था ए, पहले ए लेफ्ट से कितने स्थान पर था, तो लेफ्ट से 10वां स्थान पर था। पहले बी कहां से मालूम था, तो राइट से कितने स्थान पर था, तो 12वां स्थान पर था। लेकिन जब पोजीशन एक दूसरे से इंटरचेंज कर लिया इसने, तो ए आ गया किसकी जगह पर, तो बी की जगह पर, और बी आ गया किसके जगह पर, तो ए के जगह पर, बी यहां पर आ गया। पोजीशन इंटरचेंज, इसी को बोलते हैं पोजीशन इंटरचेंज, एक दूसरे का स्थान बदल दिया। तो अब है यह, तो अब जो है ए किस स्थान पर आ चुका है, इस स्थान पर आ चुका है। यानी अब ए का स्थान किधर से मालूम है, राइट से मालूम है, और कितना है, तो 12 है, क्योंकि यह पहले था तो पहले यहां से कट गया, ये पहले कैंसिल हो। यानी अब ए है किसके स्थान पर, तो राइट से 12वें स्थान पर, और अब जो बी है वह किधर है, लेफ्ट से कितने स्थान पर, 10वें स्थान पर, ठीक है। तो पोजीशन इंटरचेंज करने के बाद किसी भी एक व्यक्ति का, किसी भी एक व्यक्ति का, या बी का हो या ए का हो, ठीक है। तो पहले अगर बी का राइट से दिया है तो अभी भी उसका बी का जो देगा वह राइट से ही स्थान देगा। मान के चलिए इसका स्थान जो है अब राइट से कितना हो गया, 18 हो गया। यानी स्थान बदलने के बाद, एक दूसरे से स्थान बदलने के बाद बी जो अब लेफ्ट से कितने स्थान पर है, 10वें स्थान पर है, तो वह अब राइट से कितने स्थान पर हो गया, 18वें स्थान पर हो गया। तो बताइए राइट से 18वें स्थान पर बी आ गया, तो बी को छोड़िए, इस ये पोजीशन है ना बी, यही पोजीशन पर बी है, तो यह लेफ्ट से तो मालूम है कि 10 है, और यही पोजीशन अब राइट से कितना हो चुका है, राइट से कितना हो चुका है, 18 हो चुका है। तो आपको मालूम है कि जब एक ही पॉइंट का दोनों तरफ से स्थान मालूम है, दोनों किनारे से स्थान मालूम है, तो कौन सा फॉर्मूला लगता है, यही फॉर्मूला लगता है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, यही तो फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला कब लगता है, जब एक ही पॉइंट का दोनों छोर से स्थान मालूम होता है, ठीक है। तो ऐसा ही क्वेश्चन होता है। तो पोजीशन इंटरचेंज करने में ए का स्थान किसने ले लिया, तो बी ने ले लिया, और बी का स्थान ए ने ले लिया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को तो छोड़िए, इस क्वेश्चन को भी बना सकते हैं हम लोग। तो इस क्वेश्चन के आधार पर अगर बनाया जाए तो यहाँ से अगर टोटल निकाला जाए, टोटल, तो टोटल कितना हो जाएगा, 10, यही पोजीशन जहां पर बी है, ये लेफ्ट से कितना है, 10 है, राइट से कितना है, यही पोजीशन राइट से बी का ही तो
18 है, यानी जिसका लेफ्ट है उसी का तो राइट है, दो व्यक्ति का तो लेफ्ट राइट नहीं है। लेफ्ट भी किसका है, बी का ही लेफ्ट है, और राइट भी किसका है, तो बी का ही है राइट। ठीक है 18, और माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी 18 + 28 में से गया कितना हो जाएगा 27, यानी इस कतार में कुल कितने व्यक्ति हैं, 27 व्यक्ति। अब इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, तो पहले एक फिगर के माध्यम से समझ लीजिए, उसके बाद फिगर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, एकदम आसान क्वेश्चन है। तो छात्रों की कतार में मोहन का दाहिने से 10वां स्थान है। चलिए यहाँ पर कौन सा हो गया, राइट से कितना स्थान है 10वां, यहाँ पर कौन है मोहन है। राम का बाएं से 25वां स्थान है, तो लेफ्ट इधर माने हैं, राइट इधर माने हैं, तो 25वां स्थान, यह लेफ्ट से 25वां स्थान है। यहाँ पर कौन सा है, राम। उन दोनों ने एक दूसरे से अपना स्थान बदल दिया का मतलब मोहन यहाँ से गायब हो गया, और मोहन यहाँ से राम गायब, राम कहाँ गया, यहाँ पर आ गया, और मोहन कहाँ गया, यहाँ पर आ गया। यही तो है, ठीक है, राम यहाँ पर आ गया और मोहन यहाँ पर आ गया, पोजीशन इंटरचेंज हो गया। ठीक है, अब स्थान बदल दिया, तब मोहन का स्थान दाहिने से, तो मोहन कहाँ पर है, यहाँ पर है ना, यानी मोहन किस पोजीशन पर है, इस पोजीशन पर। तो इस पोजीशन तो मालूम है आपको, लेफ्ट से कितना है 25वां है, और यही पोजीशन बोला मोहन का स्थान, यानी इसका स्थान किधर से, दाएं से, यानी दाएं का मतलब दाएं छोर से, ये स्थान, यही स्थान, ये जहाँ पर मोहन है, यानी इस स्थान की बात हो रही है, इस स्थान की बात हो रही है। यह स्थान दाहिने से कितना हो गया 22वां हो गया, 22वां हो गया, यानी मोहन लेफ्ट से 25वां था स्थान बदलने के बाद, और राइट से कितना हो गया मोहन 22वां हो गया। तो बताइए मोहन का ही तो लेफ्ट भी मालूम है, और मोहन का क्या मालूम है, राइट भी मालूम है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एक ही व्यक्ति वाला फॉर्मूला लगेगा ना कि दो व्यक्ति वाला लगेगा, एक व्यक्ति वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि मोहन का ही लेफ्ट मालूम है, मोहन का ही क्या मालूम है, राइट से मालूम है। तो आपको मालूम है कि टोटल निकालना है, तो क्या करेंगे, लेफ्ट प्लस राइट -1, यानी 25 + 22 -1, 25 और 22 कितना हो गया 47, और माइनस 1 कितना हो जाएगा, यानी उस कतार में टोटल कितने व्यक्ति हैं, 46 व्यक्ति। तो ये एक फिगर के माध्यम से है, आप अगर चाहें तो इसको एक शॉर्ट तरीके से भी समझ सकते हैं। देखिए फिगर आपको सिर्फ समझाने के लिए है, फिगर से समझ सकते हैं, लेकिन अगर फिगर आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं तो एक शॉर्ट मेथड से भी इसको समझ सकते हैं। देखिए शॉर्ट मेथड क्या होता है, पोजीशन इंटरचेंज होगा तभी वैसा करेंगे जैसा हम अभी शॉर्ट मेथड बता रहे हैं। तो पहले लिख लीजिए, लेफ्ट से किसका मालूम है, सॉरी पहले राइट से दिया है, तो राइट से किसका मालूम है, तो राइट से है 10वां, कौन है यहाँ पर, तो मोहन है, चलिए मोहन है यहाँ, ठीक है। लेफ्ट से किसका है, तो लेफ्ट से 25वां है, कौन है यहाँ पर, तो राम है, ठीक है। पोजीशन इंटरचेंज का मतलब यहाँ पर आ गया राम, और यहाँ पर आ गया कौन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक दूसरे से स्थान बदल लिया, तो पोजीशन इंटरचेंज जैसे ही हुआ, मोहन की जगह पर काट के राम लिख देंगे, राम की जगह पर क्या लिख देंगे, मोहन, फिगर की जरूरत नहीं होगी। और मोहन का स्थान दाहिने से कितना हो गया 22, तो अब राइट से 22वां कौन है, मोहन है, बस। अब नाम मैच कराइए, मोहन मिल गया, तो जब दो मोहन मिल गया, एक ही नाम मिल गया, इसका मतलब एक तरफ लेफ्ट से चाहिए, तो दूसरा किसका चाहिए, राइट से। तो लेफ्ट से भी मालूम है और राइट से भी मालूम है, किसका, मोहन का, एकदम आसान है। आपको कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एक व्यक्ति का टोटल लगेगा कि दो व्यक्ति वाला लगेगा, तो एक व्यक्ति का लगेगा, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, 25 22 47 और -1 कितना हो जाएगा सर, 46, डायरेक्ट, आसान है कि नहीं, एकदम आसान है। अब कुछ क्वेश्चन को डील करते हैं इसी के आधार पर। तो टाइप 5 पर आधारित ये प्रश्न है, कहा गया है कि ये भी प्रश्न जो है वो पोजीशन इंटरचेंज पर है। तो देखिए क्वेश्चन से ही समझ में आ जाएगा कि पोजीशन इंटरचेंज है कि नहीं है। तो छात्रों की एक कतार में कमल का स्थान ऊपर से 12वां तथा श्याम का स्थान नीचे से क्या है 18वां है। उन दोनों ने एक दूसरे से अपना स्थान बदल लिया। जब ये स्थान बदलने की बात होगी तो समझ लीजिएगा क्या चीज का बात है, तो पोजीशन इंटरचेंज की बात होगी। तब कमल का स्थान ऊपर से 25वां हो गया, तो उस कतार में कुल कितने व्यक्ति हैं टोटल निकालना है। तो आप भरबली, आपको जो मेथड बताया गया भरबली उस टाइप से बनाएगा तो तुरंत आसान हो जाएगा। तो कमल का स्थान ऊपर से यानी यू लिख लीजिए, यानी अप है, ठीक है, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। चलिए ऊपर से 12 है किसका, कमल का, ठीक है।
नीचे से 18वां है किसका, श्याम का। चलिए नीचे से 18वां क्या हो गया, श्याम। स्थान बदल लिया, तो स्थान बदल लिया तो यहाँ पर श्याम आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, कमल आ जाएगा। एकदम ठीक। तो उन दोनों ने अपना स्थान बदल दिया, तो स्थान बदलने के बाद कमल का स्थान ऊपर से 25वां हो गया। अब ऊपर से ही किसका 25वां, किसका है, तो कमल का। अब नाम मैच कराइए, नाम मैच कराइए और एक बताइए दोनों अलग अलग छोर होना चाहिए, एक ही तरफ का छोर नहीं होना चाहिए। तो नाम अगर अलग अलग, कमल नाम तो मैच कर गया, तो एक का नीचे से है तो एक का ऊपर से है, तो यही तो चाहिए। दो ही छोर तो होता है, एक नीचे तो एक ऊपर, एक आगे तो एक पीछे, एक बाएं तो एक दाहिना। तो ऊपर से भी और नीचे से भी किसका स्थान मालूम है, तो एक ही व्यक्ति का स्थान मालूम है, दो व्यक्ति का नहीं मालूम है, एक ही व्यक्ति। और वो व्यक्ति कौन सा है, कमल। कमल का स्थान ऊपर से भी मालूम है और कमल का स्थान नीचे से मालूम है। तो बताइए कौन सा फॉर्मूला लगेगा टोटल के लिए, तो एक व्यक्ति का फॉर्मूला रहेगा, टोटल बराबर हो जाएगा ऊपर प्लस नीचे और माइनस क्या, तो ऊपर से कितना है 25, नीचे से कितना है 18 और -1। 25 और 18 क्या हो गया, 25 8 33 और 10 43 माइनस 1 यानी कितना हो जाएगा आंसर 42। ठीक है। आप एक लाइन में भी और बना सकते हैं, आप इससे भी जल्दी बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप, तो यहाँ देख लीजिएगा कि यहाँ चलिए पोजीशन चेंज की बात हो गई, स्थान बदल लिया, तो देख लीजिएगा कि कमल का स्थान ऊपर से टोटल पूछ रहा है उसका काल में कुल कितने हैं। जब भी कुल पूछेगा तो लास्ट में किसका दिया हुआ है, कमल का स्थान ऊपर से 25वां है। तो जैसे ही कमल का स्थान ऊपर से 25वां है और पोजीशन इंटरचेंज की बात है, तो अब कमल का नहीं लेके किसका ले लेंगे, तो श्याम का लेंगे, क्योंकि श्याम ही तो कमल के स्थान पर गया है। तो श्याम का स्थान कहाँ है, नीचे से 18वां। एक ऊपर होना चाहिए तो एक क्या होना चाहिए, नीचे। अब ये ऊपर ऊपर तो मैच नहीं कर सकता है, इसलिए एक ऊपर तो एक क्या हो जाएगा नीचे। तो ऊपर 25 और नीचे 18, तो 25 18 कितना हो गया 43 हो गया और -1 ठीक है। इससे बनाइएगा तो एकदम कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई एकदम आसान से बन जाएगा। यहाँ पे नाम मैच कर रहा है, एकदम आसान हो जाएगा। ठीक है। अब यह क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखते हैं छात्रों के कतार में सीधा का स्थान आगे से 15। चलिए लिखते हैं, आगे से 15वां कौन सा है, यहाँ पर सीता है। ठीक है। राधा का स्थान पीछे से 18वां। चलिए पीछे 18वां राधा। उन दोनों ने एक दूसरे से अपना स्थान बदल लिया, स्थान बदल लिया, इसका मतलब है यहां पर आ गए राधा और यहां पर आगे क्या, सीता। ठीक है। तो सीता का स्थान आगे से 20वां। चलिए आगे से 20 कौन हो गई, सीता। तो अब राधा का स्थान पीछे से क्या होगा, क्वेश्चन तो चेंज हो गया, टोटल नहीं पूछ रहा है। अगर टोटल पूछता तो आगे और पीछे और यहाँ पे नाम एक ही था, सीधा 20 और 18 कितना होता, 38 और -1 कितना हो जाता, 37 हो जाता था। आप चाहते हैं तो टोटल हो जाएगा कितना 37। कैसे होगा 37, आपको मालूम है 20 और 18 38 और -1 कितना हो जाएगा 37। अब राधा का पीछे से पूछ रहा है, तो पीछे से अगर मालूम है, पीछे से अगर मालूम करना है किसी का स्थान, तो टोटल मालूम होना चाहिए और उसका आगे मालूम होना चाहिए, तभी तो पीछे से निकाल पाइएगा। तो टोटल तो आप मालूम कर लिए इसके हिसाब से, और आगे से उसका किसका स्थान मालूम है, तो राधा का मालूम है आगे से, तो पीछे तो निकल जाएगा। कौन सा फार्मूला से, वही टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस इसको वही फार्मूला से, टोटल बराबर ऊपर प्लस नीचे -1, क्योंकि जिसका आगे दिया हुआ है उसी का तो पीछे पूछ रहा है। किसका आगे दिया हुआ है, राधा का आगे से मालूम है, राधा का स्थान पीछे से पूछ रहा है, तो राधा का स्थान आगे से मालूम है और टोटल मालूम है। तो कौन सा, एक व्यक्ति वाला फार्मूला लगेगा टोटल वाला। तो ऊपर से ऊपर नीचे नहीं, यहाँ पर आगे पीछे है, तो आगे प्लस पीछे -1। तो आगे से राधा का मालूम है 15, टोटल मालूम है 37, प्लस पीछे से नहीं मालूम है, यही तो ज्ञात करना है, पीछे -1। तो 15 में से एक गया कितना हो गया 14, और 14 इधर आगे बढ़ जाएगा, तो 14 यहाँ से माइनस करेंगे हम लोग, तो आ जाएगा 23। यानी राधा का स्थान अब पीछे से कितना हो गया, तो 23 हो गया। ठीक है। अब ये तो क्वेश्चन टोटल निकाल के है, लेकिन उतना नहीं करेंगे, एकदम आसान मेथड है। क्या मेथड है आसान, तो देख लेंगे कि यहां देखिए, बड़ी अच्छे तरह से देखेंगे, 15वां स्थान था, ये 18वां स्थान था, यहाँ पर सीता थी और यहाँ पर कौन था, राधा। तो अब बताइए कि सीता पहले वाली जब पूछने लगे, यानी कि पीछे से स्थान कौन सा है, तो इससे नहीं मैच कराएंगे, इससे मैच कराएंगे। सीता पहले
आगे से कितने स्थान पर थी? 15वें स्थान पर थी। और सीता अब आगे से कितने स्थान पर आ गई है? 20वें स्थान पर आ गई है। यानी यहां देखिए आगे से 15वें स्थान पर सीता थी और आगे से ही 20वें स्थान पर आ गई है। यानी कितने स्थान का छलांग लगाया उसने? तो 5 स्थान का छलांग लगाया। फिगर के माध्यम से भी समझ सकते हैं। यहां से यह हो गया आगे और यह हो गया पीछे। यहां आगे है, आगे से कौन सा है? सीता का स्थान आगे से 15वां। आगे से 15वां है कौन है? सीता। ठीक है। और यहां से पीछे से है, पीछे से कौन है? पीछे से राधा है। चलिए ये देख लेते हैं। यहाँ 15 है और ये कितना है? ये 18 है। अब पोजीशन जब इंटरचेंज हो गया तो बताइए सीता कहां पर आ गई? सीता आ गई यहाँ पर, राधा की जगह पर। तो सीता जो है पहले 15वां स्थान पर थी आगे से, अब सीता जो है आगे से कितने स्थान पर हो गई है? 20वें स्थान पर हो गई। ठीक है। तो ये भी आगे और ये भी आगे 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 मैच कराइए। तो यहाँ पहले सीता थी, अब सीता यहाँ पर अभी भी वही है। तो पहले यहाँ पर थी लेकिन अब वहां पर राधा आ गई है, उससे मैच नहीं कराना है। जब आगे और पीछे पूछने लगे तो सीता पहले 15, अब सीता कितने यहाँ पर आ गई है? 20 पर। यानी पहले 15वां पे थी और 20 पर आ गई थी। कितने स्थान का छलांग लगाई है आगे? तो 5 स्थान का छलांग लगाई है आगे। तो उसी प्रकार राधा भी उसी प्रकार से पीछे से कितने स्थान का छलांग लगा देगी। जब दोनों एक दूसरे का स्थान बदलेगा तो अगर 5 स्थान को छलांग लगा के उसके तरफ गया है, राधा की तरफ गया है गई है, तो राधा भी 5 स्थान ही तो छलांग लगा के सीता की तरफ आएगी। यानी जब स्थान एक दूसरे से चेंज करेगा तो जितना स्थान का छलांग वो वह लगाई है उतने स्थान का छलांग वह भी लगाएगी। यानी छलांग का क्या होगा? तो सेम होगा। तो 15 से 20 हो गई सीता, तो कितने स्थान का छलांग? 5 स्थान का छलांग। तो भी राधा जो है वह 18 से 5 स्थान का छलांग लगाएगी आगे। तो कितना हो जाएगी? 18 5 23। यानी कितना हो जाएगा सीधा? तो 23 हो जाएगा। अब सीता का कहां से दिया हुआ था? राधा का पीछे से। तो ये भी क्या हो जाएगा? पीछे से। एकदम आसान है। फिर समझ लीजिए सीता का स्थान आगे से 15, अब सीता का स्थान आगे से कितना? 20। तो आगे आगे मैच लाइए। कितने स्थान का छलांग? 5 स्थान का छलांग। तो राधा के पीछे से कितना है? 18। तो भी 5 स्थान का छलांग लगा दिया। 18 5 कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। ये टाइप 5 मैंने करा चुका। अब अगला जो क्वेश्चन होगा, इस पर आधारित जो भी क्वेश्चन होगा वो अगले क्लास में हम लोग करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।